हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं इंग्लिश ग्रामर में इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाने आए हैं। और आपको जो है इस पर खूब ध्यान दीजिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस से क्या क्या भाव प्रकट होता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस से आपका सलाह का बोध हो सकता है, इम्परेटिव सेंटेंस से आपका अनुरोध का बोध हो सकता है, इम्परेटिव सेंटेंस से आपका आदेश का बोध हो सकता है, इस तरह का बोध हो सकता है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस के अलग अलग जो है सेंटेंसों के वॉइस किस तरह से बनते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो है एक सेंटेंस लेते हैं जो कह रहा है कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, और इसका मतलब होता है गरीबों की मदद करे। क्या होता है? गरीबों की मदद करे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इससे गरीबों की मदद करने वाली बात जो है, इससे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बोध होता है। यानी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है नैतिक जिम्मेवारी। यानी कि अब अगर इस तरह का सेंटेंस होगा जिससे हमारी नैतिक जिम्मेवारी का बोध होता है, एहसास दिलाता है, तो ऐसे सेंटेंस का वॉइस बनाने के लिए आपको शुड बी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको। द पुअर को सबसे पहले आप पहले ले आइए क्योंकि ऑब्जेक्ट है द पुअर, और इसके साथ शुड बी का प्रयोग कर दीजिए। और जो हेल्प है वर्ब, उसका तीसरा रूप लिख दीजिए तो हो जाएगा हेल्प। तो आपका बन गया द पुअर शुड बी हेल्प, जिसका अर्थ होगा गरीबों की मदद की जानी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी कि गरीबों की मदद करना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेवारी। और ऐसे सेंटेंस का जब वॉइस बनाते हैं तो उसमें शुड बी का प्रयोग होगा। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं, इसी में उदाहरण देखते हैं। दूसरा है कि जैसे कहता है कि लव योर कंट्री, और इसका मतलब होता है अपने देश से प्रेम करो। कौन ऐसा आदमी है जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा? ये तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इस देश में रहते हैं, हम इंडियन सिटीजन है, तो हमको तो अपने देश से प्रेम करनी चाहिए। तो ये भी नैतिक जिम्मेवारी का बोध कराता है, और इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। योर कंट्री को सबसे पहले ले आएंगे। योर कंट्री शुड बी लव्ड, और आपको समझ में जरूर आ रही होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा है, जैसे कहता है कि हेल्प द ऑर्फन, हेल्प द ऑर्फन, और इसका मतलब है कि अनाथों की मदद करनी चाहिए। अनाथ जिसके माता पिता जो है से गुजर गए हैं, वैसे बच्चे को अनाथ कहा जाता है। तो अनाथ के भाई जिसके माता पिता का साया ही उठ गया तो अनाथ है, तो उसकी मदद करना भी हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और ऐसे सेंटेंस का भी वॉइस इसी तरह से बनाएंगे। द ऑर्फन को पहले लिख लीजिए। द ऑर्फन शुड बी लव्ड। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी कि हेल्प द ऑर्फन, लव योर कंट्री, हेल्प द पुअर, इससे नैतिक जिम्मेवारी का बोध होता है। अब कुछ दूसरे प्रकार के सेंटेंस लेते हैं। जैसे कहता है, इधर देखते हैं दूसरे तरह के सेंटेंस। कहता है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इस सेंटेंस को देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि एक गिलास पानी लाओ। आदेश का बोध होता है, लेकिन आदेश जो है बड़ा ही गहराई से है, किसी चीज़ की मांग की जा रही है कि एक गिलास पानी लाओ। तो ऐसे सेंटेंस जब होंगे तो आपको इसके साथ सबसे पहले लेट का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा? लेट। उसका जो इसमें ऑब्जेक्ट होंगे उसको आपको ले आना है। लेट पूरे यहाँ ऑब्जेक्ट है ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, और इसके बाद बी का प्रयोग कीजिए, बी, और ब्रिंग का तीसरा रूप ब्राउट हो जाएगा। ठीक है, ये लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं, कहता है कि इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस। अब इसका मतलब हुआ कि पुलिस को सूचना दो, यानी कोई घटना ऐसा हुआ है कि पुलिस को सूचना देने की बात कर रहा है। ये भी आदेश का बोध होता है, लेकिन ये जो है से थोड़ा अलग ढंग का आदेश है। तो इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, लेट, द पुलिस ले आइए, लेट द पुलिस, बी, और इन्फॉर्म जो है सूचना देना, इसका वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे इन्फॉर्मेट। ठीक है, समझ गए?
अब इस तरह का जब रहेगा तो आपको लेट से बनेंगे वॉइस। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहता है कि डोंट टच टच द वायर। हम मान लेते हैं कहता है कि तार को मत छुओ, वायर मिस होता है तार। तो इसमें भी आपको लेट से बनाना है। देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले लेट लगा लीजिए, उसका द वायर को ले आइए, द वायर, लेकिन इसमें सबसे पहले डंट लगा हुआ है, इसका मतलब कि हमको नोट लगाना होगा। लेट द वायर नोट, उसके बाद बी लगा देंगे बी, टच का तीसरा रूप टच इट, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि यह अलग ढंग का है, इंपरेटिव सेंटेंस से भी है, इंपरेटिव सेंटेंस से भी है, लेकिन ये अलग अलग ढंग का है। कुछ अलग ढंग के लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने जो है दूसरा जो है से ला रहे हैं उदाहरण में, जैसे यहाँ पर जो है से आपका कहता है कि गो। अब देखिए सीधे कहता है सिर्फ गो। अब ऐसे सेंटेंस के अगर आपको वॉइस बनाना हुआ तो गो का मतलब क्या होता है, जाओ। ये सीधे तौर पर ऑर्डर का बोध कराता है। तो ऐसे सेंटेंस को सिंपली ऑर्डर है और इसमें जोर देकर ऑर्डर दे रहा है, तो उसमें जो है आपको बनाना है इसका वॉइस। पहले यू आर ऑर्डर टू लगा देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू गो। अब मान लेते हैं दूसरा कहता है कि सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। तो ये जो है से इसको भी हम उसी तरह से बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ठीक है, समझ रहे हैं। अब थोड़ा इससे अलग ढंग का लेते हैं तो उसका जो है से वॉइस कैसे बनते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका जो है से अगला जो है से ले रहे हैं, इसमें देखिए इस सेंटेंस को देखिएगा, कहता है कि टेक मेडिसिन इन टाइम। इस सेंटेंस को देखिए, कहता है कि टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो, यानी समय पर दवा खाओ। तो ऐसे सेंटेंस रहेंगे तो ये क्या होता है, सलाह का बोध होता है, सलाह की भाई आप जो है समय से दवाई खाइए तब ना जल्दी क्यूरेड होंगे, चंगा होंगे। तो ऐसे सेंटेंस का अगर वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको लिखना है यू आर एडवाइजेड टू, फिर टू लगा देना है, अब बाद आके लिख देना है टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। और उसका जो है दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहता है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये भी उसी तरह का है, कहता है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, ध्यान तो देना चाहिए। तो इसमें भी आपको जो है उसी तरह से बनेंगे कि यू आर एडवाइजेड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और उम्मीद है कि आपको वॉइस समझ में आ रही होगी इंपरेटिव सेंटेंस का। अगर आपको ये वॉइस समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं नए नए वीडियो लेकर आपके सामने आता रहा हूँ। तो इस वॉइस को जो है आप 1-2 बार रिपीट करके देखिए और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगी। धन्यवाद।